क्या होता है चंद्रमा के आधार पर निकाला गया मुहूर्त, और आखिर क्यों चंद्रमा का इतना महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। जय माई की मित्रों, आज बात करते हैं चंद्रमा पर। तो मित्रों, शास्त्रों में लिखा गया है चंद्रमा मनसो जायते, अर्थात चंद्रमा मन का कारक है। और मैं बात ज्योतिष शास्त्र की जब भी करता हूं तो बात हमारे वेदों के आधार पर ही करता हूं, क्योंकि सारा कुछ साइंटिफिकली है। विज्ञान भी मानता है कि जितने भी ज्वार भाटे होते हैं वो चंद्रमा के आधार पर होते हैं। जितने भी सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं वो सब अधिकतर शुक्ल पक्ष में ही क्यों होते हैं? क्यों शुक्ल पक्ष में? जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है तो पागलों को ज्यादा दौरे आते हैं, और जब भी पूर्णिमा के आसपास पागलों को बेलों से बांधा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस धरती पर चंद्रमा का प्रभाव है। और ये तो मैं सिर्फ एक ग्रह की बात कर रहा हूं, कभी फुर्सत से पूरे के पूरे 9 ग्रहों की बात करूंगा। तो मित्रों, जब भी आपको लगे कि आपका चंद्रमा खराब हो रहा है, या आप अखबार पढ़ लीजिए, अखबार में राशिफल आते हैं, या मैं समय समय पर वीडियो डालता हूं। जब भी आपका चंद्रमा चौथे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में आता हो, आप अपनी राशि देख लीजिए, राशि के आधार पर आपको पता चल जाएगा। या फिर मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपकी राशि का चंद्रमा कौन सा है, किस चंद्रमा में आपको बचा जाए, किस चंद्रमा में आपको काम किया जाए, किस चंद्रमा में आपको काम नहीं किया जाए। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। थोड़ा लेट जरूर हो सकता है, परंतु मैं आपको दूंगा। तो मित्रों, जब भी आपका चंद्रमा 4, 8, 12 में आकर आपको नुकसान करे, आप मां भगवती के नरवाण मंत्र के जाप कीजिए। नरवाण मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब यदि आपको किसी शुभ कार्य में जाना है और आपको किसी काम से अति आवश्यक है जाना, तो आप नरवाण मंत्र का जाप कर लीजिए। यदि नरवाण मंत्र आपसे नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि बीज मंत्रों की एक प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि आपके हृदय से अंदर आवाज निकलती है, क्योंकि इसमें कुछ शब्द लोप होते हैं। तो आप दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्रम में मां भगवती के 11 नाम हैं। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप इनके जाप कीजिए। मां सरस्वती माता के 11 नामों के जाप कीजिए। आप श्री गणपति गजानन भगवान के 11 नामों का जाप कीजिए। और जब भी आपको लगे कि इनसे भी मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हो रहा, क्योंकि अनजाना भय हो आपको लगे, क्योंकि सबसे बड़ा काम मन का है। आपको लगता है कि मैंने 1-2 उपाय कर लिए, इनमें से कोई भी 1-2 आप उपाय कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे, फिर भी आपको एक अनजाना भय होता है, क्योंकि कुंडली में कई बार ऐसी दशा महादशा चलती है जब आपको परेशानियां आती है। तो कुत्तों के लिए दूध और रोटी, उसमें मीठा बिल्कुल नहीं, निकाल करके अपना हाथ लगा कर चले जाइए। आपके पीछे से आपके परिवार का कोई भी सदस्य है, कुत्तों को भोजन दे देगा। इसी के साथ शिवलिंग के ऊपर सफेद पुष्प जरूर चढ़ाइए, और भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि मैं अमुक कार्य के लिए जा रहा हूं और मुझे उसमें सफलता प्रदान करें। आपको सफलता मिलेगी। और भोले बाबा जो देवों के देव महादेव है, उन्होंने तो स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजमान कर रखा है। तो चंद्रमा आपके कार्य में कभी भी व्यवधान नहीं डालेंगे, बल्कि भोलेनाथ का आशीर्वाद और चंद्रदेव के आशीर्वाद आपको दोनों प्राप्त होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम।